जो लोग परिंदों से प्यार करते हैं उन्हें बहुत खुशी होगी, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। और परिंदे तो वैसे ही बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़ी प्लेजेंट सी फीलिंग आती है परिंदों को देख के। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों केज में बंद परिंदे नहीं अच्छे लगते, वो आज़ादी से फिरते हुए परिंदे अच्छे लगते हैं। खैर, अभी जो मेरे पास परिंदे मौजूद हैं वो इस वक्त केज में बंद हैं, और ये किस मकसद के लिए बंद है ये भी आपको बताती हूँ। इस वक्त एक कारोबार की मैं बात करूँगी। कराची में हज़ारों अफराद इस कारोबार से वाबस्ता है, जो कि परिंदों की देखभाल भी करते हैं, फिर उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, फिर ज़ाहिर है इससे उनको आमदनी भी होती है। इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका नाम दानिश अली है, जो कि टीचर भी हैं, साथ साथ जो बर्ड्स की ब्रीडिंग है वो भी कराते हैं। और इसके हवाले से कोई इवेंट है जो कि होने भी वाला है, तो मैं उनसे पूछूंगी कि ये क्या है जिसका मुझे नहीं मालूम। इस इवेंट के हवाले से भी बताइएगा, और ये काम कब शुरू किया, कैसे शुरू किया। वेलकम टू आवर शो दानिश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स बीन अ प्लेजर टू बी हियर, और माशाल्लाह से थैंक यू फॉर द इन्विटेशन एंड इंट्रोडक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ कराची में नहीं, पूरा पाकिस्तान में तकरीबन सारे ही शहरों में इसकी अच्छी ब्रीडिंग चल रही है। और बर्ड्स ब्रीडिंग को लेकर आपने कोई केज की बात की, ये बेसिकली हैबिटेट में ही ये केज बर्ड्स हैं। ये नॉर्मली नहीं रह सकते किसी भी हालात में, क्योंकि इनको ये डिपेंडेंट हैं ह्यूमंस पर, क्योंकि इन्हें हमने दाना ही देना होता है, वो दाना ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होता है हर जगह। तो ये हमेशा से इन केज हैबिटेट में ही रहे हैं, ब्रीड हुए हैं, इनब्रीड हुए हैं, और एक अच्छा बिजनेस भी डेवलप हुआ है इसका पूरे पाकिस्तान में। इट्स जस्ट नॉट इन कराची, बहुत बड़े लेवल पे। स्पेसिफिक से टर्म भी है एविकल्चर, क्या एविकल्चर ये एक बेसिकली एविकल्चर फील्ड है, बर्ड्स ब्रीडिंग, एंड द पर्सन हु डज इट, इट्स कॉल्ड एविकल्चरिस्ट। सो बेसिकली वी आर इनटू एविकल्चर। आप एविकल्चरिस्ट हैं? एविकल्चरिस्ट। ओके, अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, ये जो बर्ड्स इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं ये इनकी ये क्या नाम है इस नस्ल जो का? बर्ड्स अभी मैं लेकर आया हूँ ये यूविंग ऑपलाइन है। अगेन ऑपलाइन इज अ म्यूटेशन, एंड ये रेयरेस्ट बर्ड्स में से होते हैं। इसी तरह फिशरी बर्ड्स हैं मेरे, अगर आप देखें तो इट्स वॉयलेट कलर में एंड इन स्लेटी कलर्स में। सो यू नो इसके बहुत सारे डिफरेंट म्यूटेशंस होती हैं, और वो जब आपस में एक दूसरे से म्यूटेट करती हैं तो एक नई म्यूटेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो इट्स अ नेवर एंडिंग गेम, अलग अलग कलर्स, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, अलग अलग। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग शायद ये कलर्स भी खुद सोचते हो कि ऐसा कलर क्या आना चाहिए। नहीं, बेशक देखिए, अल्लाह ताला ने ये इसका थोड़ा सा जो सिस्टम है वो ब्रीडर्स के हाथ में भी आप कह सकती हैं रखा है, कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अपनाते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो जो चिक्स उनके प्रोड्यूस होते हैं वो फिर एक डिफरेंट कलर्स में आते हैं, अलग आंखों में आते हैं, कुछ ब्लैक आइज में हैं, कुछ रेड आइज में हैं, कुछ यू नो डिफरेंट कलर्स में, कॉम्बिनेशन में। हुड कलर वाइट हो जाएगा, हुड कलर येलो हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, इससे अर्निंग कितनी हो जाती है? कि मतलब ये ऐसा बिजनेस है कि जो स्टार्टअप्स का सोच रहे हैं वो भी क्या इसको मतलब कर सकते हैं? बिल्कुल। देखें, इसमें अर्निंग्स का आप एस्पेक्ट इस तरह से लगा सकती हैं कि एग्रीकल्चर दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में उसका जीडीपी में एक अच्छा परसेंटेज होता है। सो घर बैठे हुए आप इजीली इनको ब्रीड करवा के, क्योंकि इनके लिए आपको ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, एक छोटी सी जगह में 4-5 पिंजरे रखकर एक 4-5 पेयर से काम शुरू किया जा सकता है। और अच्छा दाना पानी आप करें, अच्छी वेजिटेबल्स डालें। हमारे कंट्री में आपको पता है हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, अब ये एग्रीकल्चर है। सो एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो यहाँ पे हमें इजीली ग्रेन्स वगैरह, कॉर्न्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो वो हम इनको सर्व करें और ये अच्छी ब्रीड करते हैं। मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ मैनेज करना है, सारा काम इन्होंने खुद करना है, सारा काम खुद करना है। अच्छा, अब ये जो वो वाला बर्ड है ना, आई थिंक सो कि आज से तकरीबन कुछ वक्त पहले कम से कम 1.5 लाख रुपए का एक था। जी। अब ये इसकी प्राइस काफी कम हो गई है। ये क्या मैकेनिज्म है, कैसे कम हो गई? कोई भी बर्ड, और महंगा क्यों था इतना? मैं बता रहा हूँ, कोई भी बर्ड जब भी नया म्यूटेट होता है, नई म्यूटेशन दुनिया में आती है और किसी कंट्री में आती है, जैसे पाकिस्तान में ये ग्रीन ऑपलाइन जो है, जो इस वक्त मौजूद है सामने हमारे, जब ये आया था आज से कोई 4-5 साल पहले, तो ये तकरीबन 4 लाख का पेयर था। अच्छा, आहिस्ता 5 साल, यानी पुराने हो गए, पुराने नहीं हो गए। अगेन एक बिजनेस मॉडल है, जो चीज़ रेयर होगी, कम लोगों के पास होगी, वो महंगी होगी। जब आप उसको ब्रीड कराएंगे और जब वो ज़्यादा लोगों के पास चली जाएगी और वो और ब्रीड हो जाएगी, तो वो सस्ती हो जाएगी। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं कि लोग इतना शौक रखते हैं कितने महंगे बर्ड्स खरीद के रखे कि 4-4 लाख रुपए का पेयर? 4 लाख रुपए का पेयर यहाँ पे आई थिंक मैं सस्ता बता रही हूँ। कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो अराउंड 4 मिलियन रुपीस तक के भी होते हैं, और लोग खरीदते भी, और बहुत शौक से खरीदते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। आप सिर्फ ये नहीं है कि लोग ऐसे खरीदते हैं, लोग इंपोर्ट करवा के खरीदते हैं। बच्ची की शादी करा दो, 40 लाख रुपए का परिंदा, मतलब
आई मीन टू से व्हाट इज दिस? नहीं, डिफरेंट म्यूटेशन, मैंने आपसे कहा ना, बहुत सारी डिफरेंट म्यूटेशंस होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं, वो सबसे महंगी होती हैं, और जो आहिस्ता आहिस्ता म्यूटेट होकर लोगों के पास पहुंच जाती हैं, ब्रीडर्स के पास पहुंच जाती हैं, फिर वो थोड़ा सस्ता सही है, होना शुरू समझ गई मैं। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो लोग ये शौक रखते हैं, मतलब उन्हें क्या चीज़ अपील करती है कि वो कहते हैं कि मतलब ठीक है, परिंदे किसको बुरे लगते हैं? चहचहाते परिंदे सबको अच्छे लगते हैं, कलर्स देखने का सबको दिल चाहता है, तितलियां, परिंदे, प्लांट्स, ये सभी को अच्छे लगते हैं। मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं 40 लाख रुपया क्यों खर्चूंगी? नहीं देखिए, 40 लाख, मैंने आपसे कहा ना, 40 लाख हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। मैंने कहा ये आपने मुझसे एक हाईएस्ट अमाउंट पूछी कि भाई ये बर्ड, चले आप 40 लाख छोड़ दें, 10 लाख पे आ नहीं आते हैं लोग, आते हैं लोग, 2 लाख भी खर्च करते हैं लोग, 1.5 लाख भी करते हैं लोग, 5,000 रुपए भी खर्च करते हैं। बेसिकली जिसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना होता है वो उतनी ही इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा। तो अगर आपको ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आप उतनी इन्वेस्टमेंट करें। तो बिजनेस तो चलेगा भी तो तभी ना जब कोई खरीदेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। मैं अब ये इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि लोगों ने ये इसको हॉबी कम बिजनेस इसीलिए कहते हैं कि पहले ये हॉबी है फिर ये बिजनेस है। तो अगर किसी को शौक होगा तो ही तो वो लेगा, ऐसे तो आप या मैं नहीं लेंगे, जो शौकीन होगा वो ही लेगा। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, इन बर्ड्स को जब मैं देखता हूँ, जब अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी मैं इन बर्ड्स को ऑब्जर्व करता हूँ, तो इनसे मुझे एक पॉजिटिव वाइब या एनर्जी आती है, क्योंकि ये इतने वाइब्रेंट होते हैं, ये इतने आप समझ लें इतने इनके अंदर एनर्जी होती है। जब ये दाना वाना आपस में एक दूसरे को खिला रहे होते हैं, अपने बच्चों को फीड कर रहे होते हैं उस एक केज के अंदर, तो एक आपको एक निज़ाम समझ में आता है, एक मज़ा आता है, और वो ये वही फील कर सकता है जिसको इसका हॉबी है। अब आप समझे कि क्यों लोग क्यों इतने पैसे खर्च करते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको सीरियसली बताऊं कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो के घरों में जब अकेले होते हैं या उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं, भले शादी हो के या फिर की पढ़ाई के सिलसिले में, तो वो अपने घरों में ऐसे बर्ड्स को रखते हैं क्योंकि इनके चहचहाने की आवाज़ से उनको घर में रौनक सी महसूस होती है। तो ये बड़ी प्यारी सी फीलिंग होती है, तभी ये इतने कीमती भी होते हैं कि लोग इनको अपने पास रखते हैं। तो वैसे तो मुझे वो वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन एनी हाउ मैंने इसको पकड़ लिया। वैसे तो ये भी बहुत खूबसूरत है, इनके कलर्स बहुत प्यारे, ग्रे है और एक ये पेयर है पूरा। अच्छा, पेयर है, ये पेयर है पूरा। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि इनकी फीडिंग मतलब किस तरह होती है, इनकी टेक केयर कैसे की जाती है? जो लोग खरीद के रखना चाहते हैं उन्हें कैसे इनका ख्याल रखना चाहिए? आपके अपने जिस एरिया में भी आप रहते हैं वहाँ पे पेट शॉप लाजमी होगी, जो फीड शॉप जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे इजीली दाना अवेलेबल होता है, आप वो परचेज़ करें और वो दाना इनको दें। नॉर्मल वेजिटेबल्स कभी काट के दे दिए आपने, एग्स वगैरह को आपने मैश करके डाल दिया, एग एंड ब्रिस्किट बना के डाल दिया। सो इतना ज़्यादा इनको रखने के लिए आपको, जैसे हम बकरे या गायें वगैरह रखते हैं तो हमें प्रॉपर एक जगह चाहिए होती है और एक एफर्ट चाहिए होती है। इतनी एफर्ट नहीं है इनको रखने में, बिकॉज आप छोटे से केज में रख लेते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि बहुत सारे लोग जो रिटायर्ड हो जाते हैं या जो घर पे अकेले होते हैं, तो अगर वो यही काम ऐसा काम भी लेके करना शुरू करें और इसमें से 4 पैसे अगर आते हैं तो क्या बुरा है। सो यही ऐसा ही हो रहा है आजकल, जितने भी लोग रिटायर्ड हो रहे हैं। पाकिस्तान में क्या रेशो है इस लिहाज से? कितने लोग हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? आई बिलीव दे आर इन थाउजेंड्स, नॉट इवन इन 100, दे आर इन थाउजेंड्स। बहुत लोग हैं और पूरे पाकिस्तान में हर शहर में है। लेट इट बी क्वेटा, नारोवाल, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इवन टंडो आदम ले लें आप, या यानी हर जगह पे हो रहा है, हर जगह ये। अच्छा, पता है अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब का एक सवाल आया, वो ऑनलाइन ये परिंदे खरीदना चाहते हैं, तो वो मुझे कह रहे हैं कि इनसे पूछें कि ऑनलाइन मुझे कैसे मिलेंगे। देखिए, ऑनलाइन आप OLX पे सर्च कर लें, आपको OLX पे मिल जाएंगे। फेसबुक पे डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं मार्केट के नाम पे। होम डिलीवरी भी हो रही है। देखिए, होम डिलीवरी भी हो जाती है, बट इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट और आप किससे ले रहे हैं। आप हर किसी से बर्ड ले भी नहीं सकते। कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाती है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट इज कि आप जिस किसी से भी बर्ड ले रहे हैं, आप हेल्दी बर्ड लें आप। अच्छा, बाय द वे, जो बर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं लव बर्ड्स का, इनका एक और इशू DNA का भी है कि कभी कभी दोनों मेल निकल आते हैं, कभी कभी दोनों फीमेलें होती हैं। तो बेसिकली हम इनका DNA कराते हैं टू अंडरस्टैंड देयर जेंडर, एंड देन फिर हम इनको पेयर फॉर्म में रखते हैं। इसका भी एक्सपेंस आता होगा। एग्जैक्टली, इसका DNA होता है और DNA बाकायदा लैब्स इनको हम अकोमोडेट करती हैं और हमें इसका सर्टिफिकेट देती हैं, क्योंकि हर बर्ड के पैर में आप देखें रिंग होता है और उस रिंग के कोड का DNA होता है, तो पता चलता है ये मेल है या फीमेल है। ये नाक वाक से नहीं अंदाजा लगा सकते हम इस बर्ड्स को। अभी एक और ऑन अ लाइटर नोट सवाल आया कि इनकी डिलीवरी कैसे होती है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि खवातीन तो नहीं है कि जो हॉस्पिटल में इनकी डिलीवरी होगी, भाइयों
वो हो चुकी थी बात कैश ऑन डिलीवरी ऐसी होती की, है। और ये डिलीवरी जनाब बाइक पे होती है, बाइक पे जाते हैं ये डब्बा उठा के केज और डिलीवरी हो जाती है। अच्छा मुझे बताएं हेल्दी बर्ड्स का कैसे पता चलेगा कि हेल्दी है? देखिए चिरपिंग कर रहे होंगे बर्ड, आपको नजर आ जाएगा बर्ड को देख करके, वाइब्रेंट बर्ड होगा, प्रॉपर्ली अपना बैठा हुआ होगा। जो इल बर्ड होता है वो थोड़ा बीमार सा लगता है, फूला हुआ होता है, नीचे जमीन पे आके बैठा होता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये बर्ड्स बैठे हुए हैं स्टिक पे, सही। तो इट मींस कि ये हेल्दी एक्टिव है, तभी ये स्टिक पे चले बैठे हैं। जीजा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।